परमावतार श्री कृष्ण। जाओ, निमंत्रण भेजो अपने भूतपूर्व महाराज वसुदेव को मल्ल युद्ध का भगवान कंस के साथ। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बचा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। प्रभु, सूर्यास्त का समय हो गया है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज धरती का सूर्य नहीं अपितु धर्म का सूर्य डूबने वाला है। कान्हा, सूर्यास्त हो गया है कान्हा, और किसी भी गोकुल वासियों का रोग ठीक नहीं हुआ। आप लोग सोच क्या रहे हैं? लाइए दीजिए हमारा उपहार, हमारा कान्हा। नहीं तो हम जा रहे हैं बरसाना में। चलो माफी। प्रभु, रोकिए देवी राधा को। प्रभु, यदि आज देवी राधा गोकुल छोड़कर चली गई तो सदा के लिए कान्हा से दूर हो जाएंगी। काकी, मैं ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मणों को ले आया हूँ। यही है वो घर जहाँ देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान का सत्य छुपा हुआ है। अब जाओ और सबको बताओ कि कान्हा ने राधा का श्रृंगार किया। नंदरानी, हम ये भोज स्वीकार नहीं कर सकते। काकी, हम राधा हैं और हम जहाँ जाते हैं सब हमें ही देखते हैं। और आज आप राधा को नहीं, राधा के श्रृंगार को देखिए। राधा बिटिया, किसने किया है तुम्हारा इतना अनूठा श्रृंगार? और कौन करेगा काकी? आपके नहीं नहीं नहीं, हमारे कान्हा ने। हमने कहा कान्हा से कि हम राधा हैं। हमारे बाबू के पास 1 लाख गैया है, इसलिए हमारा श्रृंगार भी वैसा ही होना चाहिए। कहो, कैसा है राधा का श्रृंगार? लाखों में एक। काकी, हम राधा हैं। जब हम हंसते हैं तो सब हंसते हैं, किंतु जब हम नहीं हंसते तो कोई नहीं हंसता। तो आप लोग क्यों हंस रहे हैं? आओ, मैं बताती हूँ राधा बिटिया। तुम स्वयं ही देख लो राधा कि सब लोग तुम पर क्यों हंस रहे हैं। आइए महारानी, आइए। रोहिणी दीदी, रोहिणी, तुम पुनः अपने जीवन को संकट में डालकर यहाँ तुम यहाँ क्यों आई हो रोहिणी? आपको मुक्त करवाने आई हूँ महाराज। मुक्त? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। इतने वर्षों के प्रयासों, इतने संघर्षों के बाद कंस के कारागार से बाहर जाने का गुप्त मार्ग हमें मिल गया है महाराज। क्या रोहिणी? किंतु कैसे? महाराज, सभी बातों का ये उचित समय नहीं है महाराज। आप शीघ्रता कीजिए, हम मार्ग में आपको सब बता देंगे। चलिए। सुना तुमने देवकी, धर्म की जीत हुई। अब यह अधर्म की काल कोठरी हमें और नहीं रोक सकती। चलो देवकी, चलो। देवकी, तुम रुक क्यों गई? क्या हुआ देवकी? हमें अवसर गंवाना नहीं चाहिए। शीघ्र चलो देवकी। क्षमा कीजिए महाराज, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ब्राह्मण देव, आसन ग्रहण कीजिए।
इतना समय हो गया, महारानी अब तक आई नहीं। यदि कंस के सैनिक आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी, महाराजा वसुदेव और देवी देवकी। ठाकुर जी, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। किंतु महारानी, महाराजा वसुदेव वो हमारे साथ नहीं आ सकते। ये क्या कह रही है महारानी आप? महारानी, आप निकलिए, इन्हें हम देखते हैं। मुझे क्षमा कर देना महेश्वती की वीरों। सत्य ना जाने माँ की ममता, पुत्र बिना कोई संकट आवे और संकट को ही भोज करावे। रमियों कान्हा में नंद रानी, नहीं जाने ये है जग स्वामी। करत जतन हर संभव मैया, मैया मैया मुझे क्षमा कर दो मैया। मैया, जो कान्हा की प्रसन्नता के लिए तुम ये भोग बना रही हो, यदि वही प्रसन्न नहीं है तो ये भोग ब्राह्मणों को किस प्रकार प्रिय लगेगा मैया? लल्ला, मैया तुम मुझसे रुष्ट तो नहीं हो ना मैया? नहीं लल्ला, तूने ये सब इसलिए किया ताकि तेरी मैया को कष्ट ना हो। अब भगवान कंस नहीं, उनके हाथ से छूटा ये तीर निर्णय करेगा कि कौन है कंस महल में वो वसुदेव का शुभचिंतक। हे ब्रह्मदेव, दक्षिणा ग्रहण कर कर आप मेरा ये अनुष्ठान पूर्ण करें। ब्रह्मदेव, अगर इंजन खोल दिया तो फिर टैक्सी स्टार्ट कैसे हुई? हमने इंजन ना खोलो है तो क्या खोल दिया तुमने? हमने इंजन के 2 काम है, टैक्सी के ब्रेक खोल दे। क्या? नहीं नहीं, थोड़ा धीमा कीजिए, हमको बहुत डर लगता है। ओके 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 ओके। मम्मी, हाँ हुआ? गॉड, भाभी जी इसके ब्रेक फेल हो गए। आगे खाइए बनूती जी। कहाँ जा रहे हो? बचपन की सहेली, उससे मिलने जा रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ? तुम्हारी फ्रेंड से मिलने। सृष्टि का ध्यान रखना, कुछ दिन यहाँ पर अकेली रहेंगी। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। बाबूजी, देखिए मिस्टर जी कितना काम कर रहे हैं रात भर। सिंदूरा भाभी के तेवर कुछ बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? इसी बात से तो मासा और मैं दोनों परेशान हैं। ऐसा क्या हो गया भाभी माँ? सिंदूरा ने मासा से इस घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां मांगी हैं। क्या कर रहा है तू? बता क्या कर रहा है? अरे हमारे लड्डू गोपाल को किडनैप कर रहा था। जल्दी से अपना चेहरा दिखा, तू है कौन? जब से मीरा ने व्रत रखना शुरू किया है,
मुझे उसकी आंखों में एक अलग ही सच्चाई दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में तेरे लिए सच्चा प्यार साफ झलकता है। तुझे उसकी आंखों में प्यार नहीं दिखाई दे रहा? एक्चुअली दिखता है। आप कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और किसी भी व्यक्ति ने कभी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वो उसकी आखिरी कोशिश होगी। आपका और सिर्फ आपका प्रीतम प्यारे। पिंकी, तो इतनी गिरी हुई हरकत किसे कर सकती है पिंकी? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इस बार मैं राणा जी को नंबर 1 पहलवान बना के ही मानूंगी, और उसके लिए हमारे को कोई भी चीज आजमाना पड़े मैं आजमाने से ना हिचकिचाऊंगी। देवर जी को ना चोट लगी से, अगर मुकाबले में सामने वाला चोटिल हो तो आपके लिए जीतने की संभावना और बढ़ जावे से। तुमने अपनी जान के बिना परवाह किए हमारी बेटी की जान बचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान रहा प्रबल। तो इसका तात्पर्य ये है संतोषी जी कि आप हमें कार्य से नहीं निकालेंगी ना? तुम्हें किसने बताया कि हम तुम्हें काम से निकालने वाले हैं? बहुत जरूरी था तुझे कोई ऐसा बंदा मिलना जो मेरा सताया हुआ, और तू उसे मेरे खिलाफ पंचायत में ले आया। तो दे दिया मैंने तुझे इसका नंबर। तुम भूल रहे थे कि तुम हर कदम मेरी चाल में फंस रहे हो। हमें कुछ और सोचना होगा। मैं सिमी दीदी को उस दरिंदे के हवाले हरगिज नहीं कर सकती। हाँ बोल। प्रीत और राज सिमरन को लेकर खंडर चले गए। तुम यहाँ सब संभालो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि राज और प्रीत सिमरन को यहाँ से ले गए। मैं जाता हूँ।